हाँ, हम जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं राज्य सरकार, मैंने पहले ही कहा था ये 8 नंबर का पार्ट है, ठीक है ना। और इसमें पहले भी हमने जो पढ़ा है उसमें 2 से 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन उसमें हम कर चुके हैं। आज देखिए आपके सामने जो पार्ट है ये एज ए नोट्स भी है और मैं आपको हर बार बताता जा रहा हूं कि ये निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए आज का निबंधात्मक प्रश्न है मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली या मंत्री परिषद के अधिकार एवं कार्य या मंत्रिमंडल के अधिकार एवं शक्तियां, जो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा है देखिए इसमें एक तो ये प्रश्न बनेगा, दूसरा है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां, जिसमें 6 पॉइंट है। मतलब आपको सिर्फ 6 पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, आपको 6 पॉइंटों के बारे में आपको डिटेल में जाना है। अब देखो ये हो सके ये पॉइंट आप याद कर लो, पर आपको इसके अंदर की डिटेल तब तक नहीं आएगी जब तक चीजों को आप समझोगे नहीं। देखिए यदि भारतीय राजनीति को आपने बहुत क्लोजली यदि देखा होता, जो चीजें आपके सामने घटती है उसके आप साक्षी रहे होते हैं, तो ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं। ये नॉर्मली पता होता है सबको, जो राजनीति की एबीसीडी का भी राजनीति की एबीसीडी भी यदि जानता हूं उसको भी नॉलेज रहता है। पर हमारे यहाँ समस्या है कि हमारे यहाँ के बच्चों को इसका नॉलेज इसलिए कम होता है क्योंकि हमारी राजनीति वार्ड पंच से शुरू होकर सरपंच में खत्म हो जाती है। इसके बाद वाला हमें कुछ पता ही नहीं होता है। यदि मैं आपको कि पीएस मेंबर मिलके क्या करते हैं, उप प्रधान का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रधान का चुनाव कैसे होता है, जिला प्रमुख क्या है, उप जिला प्रमुख क्या है, तो शायद इसके बारे में आप नहीं जानते। कई भाई लोग तो ये भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि उप सरपंच कैसे बनता है। चलो सरपंच बनता है वो सबको पता है, आप वोट डालते हो सरपंच बनता है। मतलब कि हम सिर्फ एक वोट देने के अधिकारी हैं। हम क्या है कि चलो वोट दे दिया हमारा मतलब खत्म हो गया, और हम चाहते हैं कि जो समस्या हमारे सामने चारों तरफ है वो समस्या जड़ से खत्म हो जाए, तो समस्या ऐसे खत्म नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले मंत्री परिषद। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी राज्य का जो हेड ऑफ होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री। क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, पर राज्यपाल एक बिना मुकुट वाला राजा है। दिखने में तो ऐसे लगता है कि उसके पास बहुत सारे अधिकार है, पर उसके सभी अधिकारों का उपयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडल क्या, देखिए इसे जैसे कोई जैसे पार्टी राज्य में बहुमत प्राप्त करती है तो सरकार क्या करती है, उस बहुमत प्राप्ति दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री परिषद के कुछ सदस्य होते हैं, जो मंत्रालय हमारे यहाँ जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, अलग अलग इस प्रकार से जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के लिए भी उन मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाती है। तो एक तो मुख्यमंत्री बन जाता है और बाकी जिन मंत्रियों को उनके साथ शपथ दिलवाई जाती है उसे कहते हैं मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ये राज्य जैसे कि कैबिनेट में एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय होता है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक इसी प्रकार राज्य में भी राज्य मंत्रिमंडल होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री अभी कहे तो आपको पता चलेगा गोविंद डोटासरा, वो शिक्षा मंत्री है। इसी प्रकार अलग अलग मंत्रालयों के सबके अलग अलग सबको मंत्रालय मिले हुए जो कि अपने अपने मंत्रालयों के हिसाब से काम करते हैं। तो उस मंत्री परिषद के क्या क्या कार्य होते हैं, देखिए मंत्री परिषद में का जो सर्वे सर्वा होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है, उसका अध्यक्ष हमेशा कौन रहता है, मुख्यमंत्री रहता है। और कभी कभी हो सके किसी इसमें इनकी बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में यदि मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो तो उस मंत्री परंपरा ये बनी हुई है कि उस मंत्री परिषद में जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है वो क्या करता है, उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अन्यथा किसी भी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हमेशा मुख्यमंत्री करता है, पहली चीज। दूसरी बात है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। और इसमें दूसरी चीज है गोपनीयता। मंत्रिमंडल में होता क्या है कि हर सप्ताह में लगभग एक बार मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं। ये एक्चुअल में अपने सचिवालय जो जहां पर सचिवालय होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ सचिवालय कौन सा है, जयपुर है, तो मंत्रिमंडल के सदस्य वहीं रहते हैं। कारण क्या है कि पूरे प्रदेश को हमने अलग अलग मंत्रालयों में बांटा गया है। जैसे सिंचाई मंत्री है
उसका काम सिंचाई से संबंधित, कृषि मंत्री है उसका काम कृषि से संबंधित, तो पूरा एक विभाग उसके हाथ में आ जाता है। रक्षा से संबंधित गृह मंत्रालय होता है, इस प्रदेश की सुरक्षा का काम उसके हाथ में आ गया। वित्त मंत्रालय का काम होता है कि जो टैक्स वगैरह कैसे वसूल करना, व्यापारियों पे कैसे टैक्स लगाना, मंडियों पे, ये सब आ जाता है। एक जैसे कि बिजली मंत्रालय जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो विभाग होता है उसका मंत्रालय होता है, उसका काम पूरे राज्य में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति हो, कैसे बिल आए, कैसे बढ़ाए, कैसे कम करे, ये उसका काम है। पेट्रोल मंत्रालय का काम है कि हर व्यक्ति तक पेट्रोल पहुंचे, ये सब प्रकार की चीजें पहुंचे। पंचायती राज मंत्रालय का काम ये है कि हर घर तक विकास की योजनाएं पहुंचे, गांवों में, पंचायतों में विकास का पैसा पहुंचे। ये अर्थात कि पूरे प्रदेश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इसमें जो मंत्री परिषद के जो व्यक्ति होते हैं, इनके सप्ताह में एक बार मीटिंग होती है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फैसला वह सामूहिक उत्तरदायित्व से किया जाता है। अर्थात कि वहां वोटिंग वगैरह नहीं होती है, किसी भी फैसले के ऊपर उनकी राय मशवरा होती है, और उसके बाद ही किसी चीज के ऊपर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसके बारे में फैसला किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है वो पूर्ण रूप से गोपनीय होती है। इन्हें गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है पहले ही, अर्थात कि मंत्रिमंडल में उन मंत्रियों के बीच में आपस में क्या बातें होती है वो कभी भी सार्वजनिक नहीं हो सकती है, और वो कभी सार्वजनिक होती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके लिए गोपनीयता की शपथ पहले उनको दिलवाई जाती है। अब मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य देखिए, राजस्थान के में 200 विधायक हैं जो कहां बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। अब 200 के 200 मिलके तो काम कर नहीं सकते हैं। यदि किसी चीज के ऊपर फैसला करना है, कुछ विभागों के जो हेड ऑफ होते हैं, तो मंत्री परिषद के जो ये मंत्री होते हैं वो एक्चुअल में होता क्या है कि ये उस पार्टी के सबसे बड़े नेता होते हैं, वही मंत्री होगा। से आम व्यक्ति को तो कोई मंत्रालय मिलेगा नहीं, अर्थात कि उस पार्टी में 200 लोगों में से जो सबसे धुरंधर और सबसे समझदार और सबसे ऊंचे लेवल के नेता होंगे उनको मंत्रालय मिलेगा। अर्थात कि वो जो लोग मंत्रालय का जो हेड ऑफ है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वो लोग मिलकर ही इन सभी चीजों का फैसला करते हैं। तो सबसे पहला काम है शासन की नीति निर्धारित करना कि हमें क्या करना चाहिए। यदि बिजली बिल बढ़ाना है तो उसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, यदि बिजली बिल घटाना है तो उसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, कब कौन सी भर्ती निकालनी है तो इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, कब कितने लोगों को रिटायरमेंट वगैरह देना है इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, किसानों के बिजली के बिल माफ करने इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, किसानों ने बैंकों से जो लोन लिया है उस लोन की किस्तें माफ करनी इसका फैसला किसान करेगा, पर्टिकुलर किस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, किसके ऊपर कम करना है इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा, कारों के ऊपर कभी टैक्स बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है इसका फैसला भी मंत्रिमंडल करेगा। ये सब चीजें आपके दैनिक जीवन में हर प्रकार से इनके फैसले कहीं के आपके दैनिक जीवन में बदलाव लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी नीति निर्धारण है, जो नियम बनाने का काम है, कानून बनाने का काम है, विधेयक बनाने की जो काम है, वो सभी काम कौन करता है? ये मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल क्या करेगा कि इसके बारे में मंथन करता है, मंथन करने के बाद उसको विधानसभा में रखता है, और विधानसभा में उसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है, तब जाके वो क्या बनता है? कानून बन जाता है। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श, जैसे देखिए, जैसे राजस्थान का अधिवक्ता हो, या लोक सेवा आयोग के सदस्य हो, या लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, जो बड़े बड़े जो पद होते हैं राज्य सरकारों में, उन पदों पर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पर राज्यपाल सीधे नियुक्ति नहीं करता है, वो किसकी सलाह पे करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री ये कहता है कि इन पदों पर इन व्यक्तियों को नियुक्ति देनी चाहिए, राज्यपाल के पास वो सिफारिश जाती है, और राज्यपाल उन नामों की सिर्फ क्या करता है? घोषणा करता है। तो प्रमुख पदों पर नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। वो राज्यपाल को परामर्श देता है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, और देखिए कुल 20-25 मंत्रालय है हमारे, जैसे बाय द वे में मान लीजिए 20 मंत्रालय, ठीक है ना। अब जो 200 विधायक जब विधानमंडल में बैठते हैं तो राज्य इतना बड़ा है तो उसमें बहुत समस्या होगी। जैसे बाय द वे यहाँ से जैसे अमृतलाल जी मीणा विधायक है, वो इस क्षेत्र में सड़कों की हालत खस्ता हाल है, ये मुद्दा यदि विधानमंडल में उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं, तो इसका देखो प्रोसेस कैसे काम करता है
विधानमंडल में वो आप कहेंगे कि भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति ये इतनी सड़कें टूटी हुई है और इन सड़कों की मरम्मत के लिए इतने करोड़ रुपए हो, नई सड़कें बनाई जाए, पुरानी सड़कों को रिपेयर किया जाए, पेच वर्क किया जाए। ये वो क्या करेंगे, ये मुद्दा वो कहां पर उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। और जैसे विधानसभा में आएंगे, और विधानसभा में जो मंत्रालय होगा, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, उसका जो मंत्री होगा, जो उस कैबिनेट, उस मंत्रालय का जो हेड ऑफ होगा, वो वापस उठ के जवाब देगा जो अमृतलाल जी ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में, कि हाँ आपकी इन बातों का हमने अध्ययन कर लिया है, ये सड़कें आपकी इस सत्र में नहीं बना जाएगी, इसका बजट ये आएगा, ये काम ऐसे होगा। और पूरा वो कहा कि जो अमृतलाल मीणा ने जो सवाल पूछे उसका जवाब कौन दे देगा, वो संबंधित मंत्रालय वाला दे देगा। यदि किसी जैसे बाय द वे बाड़मेर उस साइड में किसान परेशान है क्योंकि गंगा नहर का पानी उन तक पहुंच नहीं पा रहा, उसके लिए कुछ किया जाए, तो वहां का जो विधायक होगा वो सवाल पूछेगा। तो सिंचाई मंत्रालय से जो व्यक्ति होगा, कृषि मंत्री होगा, वो इस बात का जवाब देगा। अर्थात कि विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व, अर्थात कि विधानसभा में जो भी विधायक प्रश्न उत्तर पूछे, कोई मुद्दे उठाए, तो उस मुद्दों का जवाब देने का, परामर्श करने का, वाद विवाद करने कौन करता है, वो मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। फिर कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित, जैसे कि अभी योगी सरकार ने एक कानून बनाया, जैसे उन्होंने जो दंगा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया कि उनकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा, चाहे हिंदू दंगा करे चाहे मुसलमान करे, जो भी दंगा करे उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि योगी ने अपने मुंह से माइक पे कह दिया कानून बन गया, ऐसा नहीं होता। ये मंत्रिमंडल में मंथन चलता है, फिर उस प्रस्ताव को कहाँ लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है, और विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या होती है, डिबेट होती है, और उसके बाद वो किसका रूप लेता है, वो कानून का रूप लेता है। तो कानून निर्माण का जो कार्यक्रम का निर्धारण कौन करता है, हमेशा मंत्रिमंडल करता है, और विधानसभा में फिर उस संबंध में कार्रवाई की जाती है, उसके हिसाब से विधेयक बनता है। उसके बाद बजट तैयार करवाना, कि जो वित्त मंत्रालय होता है वो बजट तैयार करता है, पर बजट तैयार करने में अकेला वित्त मंत्री काम नहीं करता है। देखिए उसमें 20-25 मंत्रालय हैं। अब उस 20-25 मंत्रालयों की रिपोर्ट पहुंचानी होती है वित्त मंत्री के पास, और वित्त मंत्री को ये सूचना देते हैं कि भाई किस विभाग को कितने पैसों की जरूरत है, और आने वाले एक साल में, क्योंकि बजट हमेशा एक साल का होता है, आने वाले एक साल में इस विभाग को कितनी जरूरत पड़ेगी, क्या क्या इनोवेशन करने पड़ेंगे, क्या क्या खर्चे होंगे, क्या क्या लागतें आएगी उसकी, और आय कितनी प्राप्त होगी, वो पूरा हिसाब किताब हर विभाग अपना किसके पास रखता है, वित्त मंत्री के पास रखता है। और फिर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री की मदद से बजट तैयार करता है। आपने देखा होगा कि जब भी विधानसभा में या लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत होने जाता है, तब साथ में पूरी अटैची होती है, पूरा उसमें डॉक्यूमेंट दस्तावेज होते हैं, और जाके वो क्या करते हैं कि वहां पर बजट में फिर उस बजट की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। और उसमें कि हर साल बजट क्यों, पहली बात ये, क्योंकि एक साल का, जैसे हमारे घर की बात करें तो हम भी क्या करते हैं, दिवाली के अगले दिन जो खेकड़ा कहते हैं, उसमें अपने जो बही खाते वगैरह होते बदल देते हैं, बदल देते हैं। पूरे एक साल का हम हिसाब लगा के पुराना बही खाता एक तरफ रख देते हैं, नई बही खाता ले आते हैं, अर्थात ये एक साल का हिसाब किताब हम लोग करते हैं। बैंकों में भी क्या होता है, एक साल का हिसाब किताब करते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो भी एक साल में क्या कमाया क्या खोया ये हिसाब किताब करते हैं। ठीक इसी प्रकार बजट भी वही है। बजट में ये कि जो माचिस की जो डिब्बी है वहां से लगाकर बड़े से बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले साल में इसकी जो वित्तीय हालत की दशा और दिशा क्या होगी, उसका पूरा जिक्र किसमें होता है, वित्त मंत्रालय में। आपने देखा होगा कि जब बजट पारित होता है तो अगले दिन जो अखबार की पृष्ठ है 8-10 पेज बढ़ जाते हैं, और पूरा का पूरा बजट से भरा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि दिया सिलाई के ऊपर इतना टैक्स लगा है, मतलब कि माचिस के ऊपर इतना टैक्स लगा, जिन साबुन से आप नहाते हो इस पर इतना टैक्स लगा, जो फैशन की चीजें है बहुत महंगी चीजें इनके ऊपर टैक्स ज्यादा, आम जरूरतमंद चीजें उनके ऊपर टैक्स कम। तो ये काम करता कौन है, सब बजट में सभी मंत्रालयों के सहयोग से वित्त मंत्री करता है, पर ये इसको बजट का असली खाका तैयार करवाने का काम कौन करता है, ये मंत्रिपरिषद करता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के मंत्रिपरिषद के कुल कितने बड़े कार्य होते हैं, 5 कार्य। मैं जितना बोल दूं इतना लिखो तो 2-2.5 पेज हो जाता है। इतना याद नहीं रहे तो 1 पेज तो आराम से लिख सकते हो, और उतना ही तुम्हारे लिए काफी है। पर वही लिख पाएगा जिसको कि ये 500 पॉइंट याद रहेंगे। ये पॉइंट तो आपको याद करने होंगे।
इसके लिए भी मैं आपको तरीका बता दूं कि रोज के 1-2 क्वेश्चन के पॉइंट कागज में लिख के जेब में डाल के घूमते फिरो। 2-4 दिन में कागज आपकी जेब में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब इसके बाद है मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का सत्ता पक्ष का सर्वे सर्वा होता है। जैसे देश में प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है, ठीक यही स्थिति राज्य में किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री का कार्य क्या क्या, देखिए, एक तो मुख्यमंत्री सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मंत्री परिषद का मुखिया होता है। जो कैबिनेट मंत्रालय होता है उसका मुखिया होता है। उनकी सब मीटिंगों की अध्यक्षता भी यही करता है और इसकी बैठक भी यही बुलाता है। ये सब काम इसका ही होता है। अब देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है, जिसने बहुमत प्राप्त किया हो, अर्थात कि बहुमत, जिस दल को बहुमत मिला हो उस दल का जो मुखिया होता है, उस दल के लोग जिसे मुखिया चुनते हैं, उस मुखिया को राज्यपाल किसकी शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता है। और उस मुख्यमंत्री को क्या दी जाती है, उसे नियुक्ति दी जाती है, उसे शपथ दिलवाई जाती है। अब मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, देखिए क्या क्या कार्य। सबसे पहला काम मंत्री परिषद का निर्माण। देखिए, ये एक राजनीतिक प्रोसेस होता है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया, तो जितने कांग्रेसी लीडर थे उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था, अशोक गहलोत। श्रीमान अशोक गहलोत सबसे ज्यादा ताकतवर थे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की, देखो, एक जो राजनीति होती है वो पार्टियों के हिसाब से चलती है। जैसे कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में है, तो है, मतलब बची कुची अभी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कांग्रेस है, तो ये जो फैसला किया गया कि भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए जो मुखिया बनाई जाए, ये फैसला कहा पार्टी हाईकमान ने किया। कहां से किया गया होगा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या इनके द्वारा किया गया होगा। तो फिर क्या हुआ, अशोक गहलोत को क्या कर दिया, उस बहुमत दल का, कांग्रेस बहुमत दल का नेता घोषित कर दिया। जैसे नेता घोषित कर दिया तो राज्यपाल ने अशोक गहलोत को क्या किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने के लिए आमंत्रित कर दिया। अब यहां से मुख्यमंत्री का काम चालू होता है। जो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण, ये सबसे मुश्किल काम में से एक है मुख्यमंत्री का, जो मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है। क्योंकि देखिए, जितने जीतने वाले नेता होते हैं उन सबको कैबिनेट में जगह चाहिए, लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, जिनको अपने आगे पीछे पुलिस की फौज चाहिए, शानो शौकत चाहिए, सब अधिकार चाहिए, वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए, पर वो सबको नहीं मिल सकता है। अर्थात कि 100-125 लोग, जैसे 120 लोग जीते हैं, उसमें से कैबिनेट में कितने लोगों को जगह मिल जाएगी, 20 से 25 लोगों को। अब इसमें सबसे बड़ी माथापड़ी मुख्यमंत्री के लिए होता है कि 125 में से 20 लोगों को छांटना। इसमें भी मुख्यमंत्री को क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है। उसे देखना पड़ता है कि कौन मेरा है, कौन पराया है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि जो मेरा पराया है पर वो पार्टी हाईकमान का अपना है, तो इसका मतलब कि मैं उसे नहीं लूंगा तो हाईकमान मुझ पे नाराज हो जाएगा। उसे हाईकमान को भी खुश करना है, और जो उसका पराया है उसे लेने का खतरा भी उसे उठाना है। उसे ये भी देखना है कि भाई जातिगत बंटवारा सही होना चाहिए। यदि राजपूतों को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया तो ब्राह्मण, मुसलमान और दूसरे वर्ग नाराज हो जाएंगे। यदि ज्यादा किसी इनमें जगह दे दी, गुर्जर और जाटों को जगह दे दी तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। यदि मुसलमानों को जगह नहीं दी तो अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हो जाएगा। जैन समाज से एक अन्ना नहीं लिया तो वो नाराज हो जाएगा। तो ये माथापड़ी करने का काम कौन करता है, पूरा ये माथापच्ची करने का काम करता है मुख्य। जतिन बीच में मत बोलो, ये काम कौन करता है, ये सभी काम मुख्यमंत्री करता है। पर इसमें ये देखिए, अकेला मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेता है, इसमें पार्टी निर्णय लेती है। जो पार्टी होती है ऊपर, जो हाईकमान, क्यों देखा जाए तो मुख्यमंत्री अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, पर कहीं न कहीं उसके ऊपर पार्टी से दबाव होता है, सिफारिश होती है। पहले से कहा गया होता है कि इन मंत्रियों को लेना है। पहला काम ये। दूसरा है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा। अब ये भी दूसरा लफड़ा है। इसमें क्या होता है कि जैसे 20-25 मंत्रालय हैं, सबको मलाईदार मंत्रालय चाहिए, अर्थात कि जिस मंत्रालय में कमाने के ऑप्शन ज्यादा हो, रिश्वतखोरी ज्यादा मिलती हो, भ्रष्टाचार कर सकते, ऐसा चाहिए। अब सभी के सभी विभाग तो ऐसे है ही नहीं, इसलिए जैसे मोस्ट ऑफ लोग चाहते हैं कि मैं तो गृह मंत्री बनूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद दूसरी पोस्ट होती है। कुछ
फिर चाहते हैं कि वित्त मंत्री बने, कोई पंचायत राज मंत्री चाहता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री चाहता है। बाद वाले जो लो लेवल के जैसे मत्स्य पालन मंत्रालय, मछली वाला, उसको कौन लेना चाहेगा? वो तो सबसे लास्ट दर्जे का है, पर वो भी कैबिनेट उसमें ही आता है। कहने का मतलब ये है कि फिर जो मंत्री, यहाँ 20 मंत्रियों को लेना है, पर इस 20 मंत्रियों में से किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये काम किसका होता है? ये मुख्यमंत्री का होता है। फिर मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, जो मंत्रिमंडल होती है जिसकी बैठकें सप्ताह में एक बार होती है, उसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। और मुख्यमंत्री जब चाहे तब मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन कर सकता है। उसे लगा कि कोई ऐसी विपरीत स्थिति है और रात की 12 बजे भी उन्हें फोन करें तो उन सभी मंत्रियों को मीटिंग के लिए क्या होना पड़ेगा? उपस्थित होना पड़ेगा। इमरजेंसी आपातकाल की स्थितियों में अध्यक्षता इसकी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और उस मंत्रिमंडल में जो फैसला लिया जाता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है, और उस सर्वसम्मति से फैसला यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर मुख्यमंत्री जो फैसला करता है उसे क्या किया जाता है? अमल में लाया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, अब मुख्यमंत्री का देखो सबसे प्रमुख कार्य है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। इस चीज को समझिए थोड़ा, जिससे सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ठीक है, उसका काम है सड़कें बनाना। ऐसा पहले होता था, अब तो मोदी सरकार में ये चीजें बंद हो गई। सड़क और परिवहन मंत्रालय सड़क निकाल रहा है, जैसे उसको निकालनी यहाँ सड़क, पर बीच में सड़क निकालेगा तो बीच में जो वन मंत्रालय होता है, वन मंत्री, उसका एरिया आता है तो वृक्ष काटने पड़ेंगे, क्योंकि सड़क हवा में तो बनेगी नहीं। तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? वो पूरी सड़क जहां से निकल रही है वहां जितने भी वृक्ष है, हजारों वृक्ष को काटना होगा। पहले क्या होता था कि वन मंत्रालय होता था, फॉरेस्ट विभाग, वो परमिशन ही नहीं देता था, इसलिए सड़कें 10-10 साल लग जाते थे। अर्थात कि वन मंत्रालय और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में समन्वय नहीं था, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन नहीं था, क्योंकि वो दोनों क्या करते थे? कॉम्पिटिटिव होते थे। नहीं, इसने मेरा काम अटका है, मैं क्यों काम इसका अटकाऊं? आप देखिए, जैसे आपने एक चीज एक टोकर में भी देखी होगी आपने अपन जो महादेव जी मंदिर जाते हैं, जो गेट लगा है, गेट के बाद सीसी रोड नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन सीसी रोड नहीं बनवा सकते थे, पर वो वन विभाग बनाने नहीं देता है। वो अपने पंचायती राज मंत्रालय के उसके इसमें उसने फट्टा अटका रखा है, मतलब अपना पैर अटका रखा है, वो नहीं बन सकता है। जब तक हैदराबाद से आगे से परमिशन नहीं आएगी तब तक वो रोड नहीं बन सकता है। उतना रोड बनाने के लिए आप सोचिए कि बड़ी पहले क्या होता था कि जो हाईवे बनते थे, जैसे कि यहाँ जैसे किसी को काम करना है, बाय द वे, सो इस चीज को देखिए थोड़ा, मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है। कोई ये सोचता है कि कोई मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी पर्टिकुलर, चलो अब वो फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले उसे पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी कि मैं वृक्ष नहीं काटूंगा, वो प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो वो प्रोसेस कर दिया, बिजली विभाग से उसे क्या लेना पड़ेगा? मीटर वगैरह के लिए आवेदन करना पड़ेगा, उनके अलग नखरे होंगे। फिर पर्यावरण मंत्रालय से भाई हम प्रदूषण नहीं करेंगे, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जमीन किसकी है? सरकार की है, तो कौन सी बिरानामा है, तो उस मंत्रालय से आपको हाजिरी, सभी उसे क्या करना पड़ता था? अलग अलग मंत्रालयों में जाना पड़ता था। और इसलिए भारत में कोई पहले इंडस्ट्री जाती नहीं थी। अब तो क्या है कि वन विंडो कॉरिडोर कर दिया है। आप एक टेबल पे चाहिए, आपको जो काम करना है एक टेबल पे बैठिए, सब मंत्रालय आपके पास आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपको परमिशन मिल जाती है। आप ये देखिए, जो हाईवे अभी नेशनल हाईवे 8 बन रहा है, 6 लेन है, हजारों वृक्ष उड़ा दिए पर काम नहीं रुका, क्योंकि मंत्रालयों के बीच में समन्वय। जब ऐसा होता है कि कहीं कोई विकास के काम में 2 मंत्रालयों के बीच में आपस में टकराव हो रहा है, तो उस टकराव को दूर करने का काम क्या, क्योंकि उस विभाग के दोनों मंत्रालय सेम कैटेगरी के होंगे, तो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी सेम होंगे, तो उनके बीच में प्रवृत्ति होती है मैं क्यों झुकूं, तब उसके बीच में समन्वय कराने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, मंत्रिपरिषद और जो राज्यपाल है उसके बीच में संबंध स्थापित करने वाला काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अर्थात कि मंत्रिमंडल ने क्या फैसला लिया, ये फैसला राज्यपाल को मुख्यमंत्री के माध्यम से पता चलता है। राज्यपाल अपनी कोई बात यदि मंत्रिपरिषद के लिए कहना चाहे तो राज्यपाल सीधा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बुला के नहीं कहेगा, राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री को कहेगा और मुख्यमंत्री राज्यपाल की उस बात को कहां पर रखेगा? मंत्रिपरिषद के पास रखेगा। अर्थात कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में पुल का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। उसके अलावा विधानसभा का नेता, और जो विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा में 2 नेता होते हैं, एक तो जिसे बहुमत प्राप्त है, जैसे अभी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है तो उसका नेता कौन है? अशोक गहलोत।
दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का नेता, उसके जो विपक्ष में जो पार्टी है, जैसे विपक्ष में यहाँ पार्टी है, दूसरे नंबर की जो पार्टी होती है जिसे बीजेपी है, तो उसके प्रतिपक्ष का नेता है अपने गुलाबचंद कटारिया, तो वो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा का नेता होता है। तो आज कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक तो मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली या उसके अधिकार एवं शक्तियां, दूसरा मुख्यमंत्री का गठन कैसे होता है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री का कार्य कौन से। 2 क्वेश्चन घर पे जाके इन पॉइंटों को देखते हुए घर पे जाके डिटेल 2-4 लाइन लिखते नोट्स बना दोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद आपको हो जाएंगे। ठीक है, हैव ए ब्रेक फॉर 5 मिनट।